प्रणव, और फिर आप देखेंगे तो अगली 4 गांठें और होती हैं। एक ओम भूर्भुवः स्वः, ओम प्रणव है, भूर्भुवः स्वः व्याख्या है, इसकी 5 गांठें होती है। 3 लड़ हो गई, 5 गांठ हो गई। एक लड़ खोलेंगे तो फिर 3 लड़े निकलेंगे, उसमें खोल करके देख लेना। एक लड़ खोलेंगे तो फिर 3 लड़े निकलेंगी। इस प्रकार से 3 तरीका 9 लड़े होती हैं। गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं। तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसकी व्याख्या विस्तार से हम कर चुके हैं जब गायत्री माता के अवतार की कथा किए थे। बाकी विस्तार से जानने के लिए गायत्री महाविज्ञान का प्रथम भाग पढ़ लेना। देखिए सारी बातें पूरी नहीं बताई जा सकती, फिर तो कई दिन तक ऐसे साहब लगा रहे पंडाल तक बात बनेगी, है ना। इसलिए आप कुछ चीजें पढ़ें। गायत्री महाविज्ञान का पहला भाग पढ़ लीजिए, जनेऊ के बारे में सारा संशय आपका दूर हो जाएगा। ये गायत्री माता की साक्षात मूर्ति है। हम गायत्री माता की मूर्ति को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं कि वो हमारे प्राणों की रक्षा करे, अपनी प्राण की रक्षा के लिए। गायत्री माता को कुछ देने के लिए नहीं साहब, है गायत्री माता पर आप उपकार नहीं कर रहे हैं, गुरु पर आप उपकार नहीं कर रहे हैं। आप कि गुरु दीक्षा ले रहे हैं तो गुरु पर उपकार कर रहे हैं, अपना आप भाग्य बना रहे हैं, अपना आप कल्याण कर रहे हैं। तो इसलिए गायत्री माता को अपने हृदय से अपने प्राण की रक्षा के लिए हम सदैव लगा करके रखते हैं। ठीक। अब बहनों के साथ समस्या क्या होती है, बहनों को हर महीने जनेऊ बदलना पड़ता है। 5 दिन के बाद शुद्ध होने पर जनेऊ को बदल देना होता है। बस ये समस्या होती है बहनों को, हर महीने जनेऊ बदलना पड़ता है। भाइयों को तीसरे महीने, क्योंकि हम या कहीं मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी में तो बहनों को ही बदलना है। सूतक 2 प्रकार के होते हैं साहब, एक खुशी का एक गम का। कहीं सूतक में गए हैं तो लौट करके आए तो जनेऊ बदल ले। हमने देखा है क्या करते लोग, कहीं मिट्टी में गए हैं साहब, वहां शमशान घाट पर गए हैं, गंगा के घाट पर, शमशान घाट पर वहां स्नान करने लगे और उसके बाद वही जनेऊ निकाल के फेंक दिए। फिर घर में आए तो दूसरा जनेऊ पहन लिए। ऐसा कदाप नहीं करना है। मूर्ति को कभी मंदिर से अलग नहीं किया जाता, कभी मंदिर को बिना मूर्ति के खाली नहीं छोड़ा जाता। अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो पहले नई मूर्ति आ जाती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब पुरानी मूर्ति हटाई जाती है। वैसे पहले नई यज्ञोपवीत पहन लेंगे, नया जनेऊ पहन लेंगे, तब पुराना उतारेंगे। जैसे अपने लोग स्नान करते ना तो पहले सूखा कपड़ा लपेट लेते, तब गीला कपड़ा छोड़ते हैं। वैसे नया जनेऊ पहन लेंगे तब पुराना जनेऊ उतारेंगे। इसका ध्यान रखेंगे। मिट्टी में जाएं तो पहले लौट करके आए तो स्नान इत्यादि करके पवित्रीकरण कर लें। उसमें सामान्य सब पूजन का विधान लिखा है, जो चालीसा मिलता है, चालीसा में आप सामान्य सब पवित्रीकरण इत्यादि करके फिर यज्ञोपवीत को आप धारण करिए। पहनने का मंत्र है, उतारने का मंत्र है, तब आप पहन करके मंत्र को पढ़ करके पहनिए, फिर उतारने वाला मंत्र पहन करके उतारिए। मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र पढ़ के पहन ले और गायत्री मंत्र पढ़ के उतार दे। बहुत सामान्य सा विधा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ा बंधन नहीं होता है, भाइयों के लिए और बहनों के लिए, दोनों के लिए। अब ये होता है जब दीर्घ शंका लघु शंका में जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं तो दाहिने कान पर 3 फेरा लपेटना होता है और फिर जब हाथ धो लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, खुला कर लेते हैं, शुद्धि कर लेते हैं, तब यज्ञोपवीत को कान से उतार लेते हैं। कोई बड़ा बंधन नहीं है साहब। और भूलने का डर है तो हम यज्ञोपवीत को क्या करते हैं कि अपने गले में एक फेरा लपेट लेते हैं जब तक हमारा अभ्यास नहीं हो जाता। बहुत लोग कहते हैं साहब भूल गए, अब तो जनेऊ बदलना पड़ेगा। नहीं साहब, बदलना नहीं पड़ेगा। हम आपसे निवेदन करते हैं, यदि आप लघु शंका दीर्घ शंका में गए, जनेऊ भूल गए, तो दंड स्वरूप 1 माला को आप गायत्री मंत्र का जाप कर दीजिए, हाथ रख करके अपना। और फिर यज्ञोपवीत चढ़ाना भूल गए हैं तो दंड स्वरूप 1 माला गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, फिर स्पर्श कर लीजिए। जनेऊ आपका तो बदलने की जरूरत नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं है तब तक आप गले में लपेटे रहे। कुल मिलाकर के नाभि से नीचे जनेऊ नहीं होना चाहिए। लघु शंका दीर्घ शंका में रात्रि के शयन के समय भी संभव हो तो गले में जनेऊ जरूर 1 फेरा लगा लें, ताकि क्या होता है कभी निकल जाता है या हम संपर्क समय दिक्कतें होती हैं, तो इसलिए आप यज्ञोपवीत को गले में शाम को भी लगा लें। और भूलने का डर है तो वैसे आप गले में 1 फेरा लगा लें जब तक अभ्यास नहीं है। ठीक, कोई बड़ा बंधन नहीं है।
इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। लोग कहते हैं बहुत समस्या साहब, कोई समस्या नहीं, बहुत सरल सा। हमारी धर्मपत्नी स्वयं पहनती है, 20 साल हो गया है। शांति कुंज में बहुत सारी बहनें पहनती हैं, इसलिए कोई संशय नहीं है, बहनें भी पहन सकती हैं और आसानी से रख लेती, पता भी नहीं चलता कि आज जनेऊ पहने हैं, ठीक है ना। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहनें पहन सकती, भाई भी पहन सकते हैं। आए सब लोग आ गए ना, इनको दीक्षा लेना है। अब तो किसी को नहीं आना था, नहीं आना ना, चले जनेऊ को निकाले भाई लोग। बहनें जनेऊ पहनना चाहें तो ठीक है, नहीं पहनना चाहें लॉकेट है तो लॉकेट भी हाथ में ले ले, लॉकेट को हाथ में ले ले और उस पर सिंचन कर दे जल का। हमारे एक भाई या एक बहन सभी के जनेऊ पर सिंचन कर दे। व्रतपते व्रतम करिष्यामि, हाथ जोड़े ओम सूर्याय नमः, फिर हाथ ऊपर करे ओम चंद्र व्रतपते व्रतम करिष्यामि, हाथ जोड़े ओम चंद्राय नमः, पुनः हाथ ऊपर करें ओम व्रतानां